अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, आज सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसमें इलेक्शन को मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, जो कि मंजूर भी कर ली गई है। इस पर आमिर मीर क्या कहते हैं, जो इस वक्त सेनेट में मौजूद थे और इस हरकत को भौंडी साजिश करार दिया है। पहली बात तो यह है कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है और इत्तेफाक की बात है कि जब ये करारदाद मंजूर हुई तो उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था सेनेट में, और ये अचानक चेयरमैन सेनेट जो हैं वो जब अंदर हाउस में गए तो वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और उनके ऑफिस में ये तमाम सेनेटर हजरात जो हैं 8-10 जिन्होंने बाद में सेनेट में वोट भी डाले हैं और बहस में भी हिस्सा लिया है, इंक्लूडिंग सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, हम सब वहाँ बैठे हुए थे चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में, और किसी को पता नहीं था, कोई तकरीबन 40-45 मिनट पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई करारदाद आ रही है। और जो प्रिंस उमर साहब हैं वो मुझे बता रहे थे कि उनके कागज मंजूर हो गए हैं और वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो सेनेटर मंजूर काकड़ साहब हैं जिन्होंने इस करारदाद की हमायत की है, वो भी बता रहे थे कि वो NA 262 से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और जो वहाँ पर एक माइनॉरिटी के सेनेटर बैठे हुए थे, सिर्फ वो खामोश थे, बाकी सारे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड लग रहे थे कि हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और खुद चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब ने मुझे बताया कि उनकी जो पार्टी है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसने बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की 35 टिकटें जारी कर दी हैं। अच्छा, वो काउंटिंग भी कर रहे थे किसके कितने वोट होंगे, किसकी कितनी सीटें आएंगी। तो बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा शायबा तक नजर नहीं आ रहा था कि अभी ये थोड़ी देर में जाके तो हाउस में कोई करारदाद मंजूर करेंगे। और उसके बाद फिर अचानक चेयरमैन साहब जो हैं वो हाउस में चले गए, और फिर जो ये सारे बैठे हुए थे उनके ऑफिस में मंजूर काकड़ साहब, प्रिंस उमर साहब, ये इन सब का ताल्लुक BAP से है, तो और बैरमन तंगी साहब भी वहीं बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के सेनेटर। तो ये हाउस में चले गए और आनन फानन करारदाद वहां पे पेश हुई और वो मंजूर हो गई। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हाउस में टोटल 14 सेनेटर थे, उनमें से भी जो 2 सेनेटर हैं, एक अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की है, और एक थे जो बैरमन तंगी साहब, उन्होंने खामोशी इख्तियार की है क्योंकि पता ही किसी को नहीं था। तो टोटल 12 जो लोग हैं उन्होंने इस करारदाद की हमायत की है। और जिस अंदाज में करारदाद पेश हुई है और मंजूर हुई है, तो उससे जिन लोगों ने करारदाद मंजूर करवाई है ना, वो अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो वहाँ पे हुकूमत का नुमाइंदा था, जो वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी मुखालफत कर दी। इसका मतलब है कि उन्हें तक नहीं था पता, उनको कोई कहीं से इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने इसकी हमायत करनी है। तो ये इस वक्त जो ये करारदाद है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, और सिर्फ 12-14 सेनेटर हजरात ने किया है, और बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया है शाहजेब खानदार साहब ने कि ये करारदाद से कम साजिश है, ये एक साजिश है। और ये साजिश जिसने भी की है, जिसने भी ये करारदाद मंजूर करवाई है, साफ पता लग रहा था कि जो सेनेटर साहिबान इसकी हमायत कर रहे हैं वो सेनेट का फोरम इस्तेमाल करने के पीछे क्या मंतक नजर आती है आपको? और कोई फोरम नहीं है ना, और कोई फोरम नहीं है। और आप देखिए कि जो हमायत कर रहे हैं वो बेचारे सेनेटर जो है कौन लोग हैं, किसी का ताल्लुक फाटा से है, किसी का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, और जो सेटल एरिया से एक ही सेनेटर था अफनानुल्लाह, वो इसकी मुखालफत कर रहा है। तो ये एक साफ नजर आ रहा है कि जो आजकल निगरान वजीर आजम नवारुल्लाह काकड़ साहब के लबो लहजे में जो एक एरोगेंस है, एक रऊनत है, और वो किसी को कुछ नहीं समझते, तो वो पहले से उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ है कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन उन्होंने गंदा इस्तेमाल किया सेनेट का। लेकिन जिस बेहंगम और भोंडे तरीके से सेनेट ने करारदाद मंजूर की है, उससे सेनेट से ज्यादा उन लोगों का की साख मजरू हुई है जिन्होंने ये करारदाद मंजूर करवाई। दोस्तों, आइन को तोड़कर इलेक्शन करवाने के जो रवायात डाली जा रही हैं, इसके बाद हर हुकूमत अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए लाजिम इस तरह की हरकत करेगी। जबकि चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक ना तो इदारे मजबूत होंगे और ना ही मुल्क तरक्की कर सकेगा। अगर उमर अता बंदियाल 90 दिन में KPK और पंजाब में इलेक्शन करवा देते तो आज ये हालात ना होते और पाकिस्तान किसी अच्छे रास्ते पर गामजन होता। दोस्तों, इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर होने के बाद काफी घंटे गुजर गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इसका मतलब यही है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, और अंदर से ये सारे यही चाहते हैं, और ये सारे नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन इनको सूट नहीं करते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।